नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम अपने इस वीडियो में सोने की 4 अक़साम बयान करेंगे। सबसे पहले चित करके सोना। सोने का ये तरीका उन लोगों का है जो कि अल्लाह ताला की कुदरत में गौर और फ़िक्र करते हैं, और सोने का ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है और सहाबे करामों से भी साबित हैं। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में दाएं करवट पर लेटते थे, और सुबह से कुछ देर पहले जब लेटते तो अपने कलाइयों को खड़ा करके और हथेलियों को नस्ब करके अपना सर मुबारक इसमें रख लिया करते थे। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, जब रात के आखिरी हिस्से में लेटा करते थे तो दाएं करवट पर लेटा करते थे, और जब सुबह से कुछ देर पहले लेटा करते थे तो अपनी कलाइयाँ खड़ा करके और अपने हथेलियों को नस्ब करके अपना सर मुबारक इसमें रख लिया करते थे। क्योंकि इस तरीके से सोने से एक इंसान को गहरी नींद नहीं आती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए अपने कलाइयों को खड़ा करके और अपने हथेलियों को नस्ब करके अपना सर मुबारक इसमें रख लिया करते थे, ताकि आप मुबारक से फजर की नमाज फौत ना हो जाए। और रात के आखिरी हिस्से में आप दाएं करवट पर इसलिए लेटा करते थे क्योंकि जब इंसान दाएं करवट पर लेटा होता है तो इसका दिल बाएं जानब मुअल्लक रहता है और एक इंसान को गहरी नींद नहीं आती। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये पहला तरीका था सोने का। दूसरा तरीका सोने का दाएं करवट पर सोना है। सोने का ये तरीका इबादत गुजारों का है, क्योंकि जो लोग दाएं करवट पर सोते हैं उनको गहरी नींद नहीं आती, इस वजह से वो अपने इबादत के लिए जल्द बेदार हो जाते हैं। दूसरा तरीका सोने का तो ये था। तीसरी नंबर पर सोने का तरीका बाएं करवट पर है। बाएं करवट पर सोना ये तरीका है सोने का डॉक्टर और अतिबा का सोने का तरीका है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं जो लोग बाएं करवट पर सोते हैं उनका खाना बहुत जल्द हजम हो जाता है, और बाएं करवट पर सोने से इंसान को गहरी नींद आती है। और जो लोग बाएं करवट पर सोते हैं तो बाहर वाली जो हरारत होती है वो अंदर दाखिल होकर बातन में दाखिल होकर खाना जल्द हजम कर देता है। तो मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ये 3 तरीके ऐसे तरीके हैं कि जो लोग इन तरीकों पर सोते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ है, यानी चित करके सोना, चित लेट कर सोना, और दाएं करवट पर सोना या बाएं करवट पर सोना। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन कराम, चौथा तरीका सोने का ऐसा तरीका है जो कि अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद नहीं है, और ये ऐसा तरीका है सोने का जो लोग इस तरीके से सोते हैं वो गाफिल लोग होते हैं। वो कौन सा तरीका है? तो हाज़रीन कराम, वो तरीका ये है कि जो लोग अपने पेट को ज़मीन की तरफ कर देते हैं, यानी पेट के बल सोते हैं, इस तरीके से सोना
بالکل منع ہے، احادیث میں بھی اس کی ممانعت ثابت ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ لیٹنے کا یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو معزز ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ جو لوگ پیٹ کے بل الٹا لیٹتے ہیں، اوندھا منہ لیٹتے ہیں، یہ احادیث میں منع آیا ہے اس کا۔ تو معزز ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم الٹا منہ نہ لیٹیں، کیونکہ روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو الٹا منہ دوزخ کے اندر داخل کرے گا۔ معزز ناظرین کرام، جو لوگ الٹا پیٹ کے بل سوتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس انسان کا پیٹ بہت بڑا ہوگا، یعنی پیٹ بڑھے گا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے معدے پر بوجھ آ جاتا ہے، اور یہ انسان اپنے معدے پر سارا اپنے وجود کا بوجھ ڈالتا ہے، اس وجہ سے انسان کے نظام انہضام میں بھی فرق آتا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو دائیں کروٹ پر سوئیں، یا پھر چت کر کے سوئیں، یا پھر بائیں کر کے سوئیں، اور الٹا سونے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان